गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू है क्या कोई? अभी अभी आया आपका मतलब वीडियो नहीं आ रहा था। अभी आ रही है वीडियो? हाँ। हाँ मैम। ओके, 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 ठीक है। शायद नेट बस चल जाए आपका भी थोड़ी देर। ठीक है। सो वेलकम टू इनकलकेट हाँ। लर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो सुश्री जो है वो उड़ीसा से हैं। एक तो मुझे ना नाम, ये कंप्लीट नाम है आपका सुश्री संचय होता। मैम मेरा नाम एक्चुअली संसी है। संसी, ओके, अच्छा, संसी संसी। प्रोनाउंस होगा सुश्री ये। जैसे। हाँ। जी। ओके, सुश्री जैसे तो जैसे कुमारी मिस। लगता है ऐसे सुश्री है ओके, सामने। ओके, 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 संसी। अच्छा, आपने बता दिया और मैंने हाँ। पहले ही पूछ लिया, नहीं तो मैं हाँ। नाम भी गलत प्रोनाउंस कर रही होती। जी तो मैम। वेलकम संसी। ठीक है। तो आपने जो हाँ। है 228 मार्क्स थैंक आए यू मैम। आपके। सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। थैंक यू सो मच मैम। बस आप सीधा जो है अपनी स्टोरी और स्ट्रेटेजी बताइए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं वीडियोस में बोलती रहती हूँ। अब मैं सुनना चाह रही हूँ। जी मैम, मतलब पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बिल्कुल। आई एम सुश्री संसी होता। बेसिकली आई एम फ्रॉम उड़ीसा, but currently I am pursuing my M.Ed in Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur. It is in Chhattisgarh ओके। and ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। और मैं सिर्फ और सिर्फ इन करके लर्निंग से ही पढ़ी हूँ। ये आपने मेल मेरे में पास भी कोई भी मेंशन ऐसे में किया था। कोई हाँ, मैं कोई बुक से मतलब कुछ भी और कोई भी सोर्स से नहीं पढ़ी हूँ मैम। सिर्फ इन करके लर्निंग की वीडियो से ही प्रिपेयर की हूँ। और अभी मास्टर्स चल रहा है। तो कॉलेज मतलब 9:30 से हमारा 6 बजे तक रहता है। तो आके फिर नेट का पढ़ना थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है। तो जैसे समर वेकेशन हुआ इस बार हम्म। मई और जून, तो मैं 2 महीने अच्छे से नेट के प्रिपरेशन की इन करके लर्निंग से। और फिर एग्जाम हुआ और वो फिर कैंसिल हो गया। और उसके बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर था, तो बीच में भी थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पाई। और सेकंड सेमेस्टर के बाद 10 दिन वगैरह टाइम मिला और फिर रीनेट हुआ अगस्त में। हम्म। तो मतलब मैं बोलना चाहूंगी तो मैं मतलब 2 महीने ही पढ़ी हूँ नेट का। जैसे बोलते हैं कि इतना टाइम पढ़ने से ही होगा, ऐसा नहीं है। खुद के ऊपर है कि हम कितने टाइम में कवर करके हर मतलब सिलेबस कवर करके प्रिपेयर कर पा रहे हैं। राइट, राइट। और एक चीज मैम मुझे मतलब सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा वो मतलब राइट कंटेंट हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आज मतलब आजकल हर वीडियोस में हर कहीं कुछ भी मतलब सब कुछ अवेलेबल है। पर उसमें से हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, हमें कौन सा हमारे समझ आ रहा सिलेबस है? के अकॉर्डिंग। हाँ। और राइट, सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कहाँ मिल रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो, पर उनका अप्रोच कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है। राइट। मुझे लगता है ऐसा। पर मैंने ये और पहली बार सुना मतलब है टाइम। कोई कॉलेज, मतलब मुझे ये पता था, मैं हाँ। ये मान चुकी हूँ उड़ीसा के बच्चे बहुत पढ़ते हैं। ठीक है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू गाइस। एंड हर बार कोई ना कोई एक उड़ीसा का बच्चा जो है वो डेफिनेटली, जो मेरे पास मेल आते हैं उनमें टॉप में होता है। तो हर बार जो है वो उड़ीसा नाम आता ही है एक इंटरव्यू में, तो डेफिनेटली। बट ये मैं आई एम शॉक्ड टू नो कि 9:30 से 6 बजे तक आपका कॉलेज चल रहा है। आप कौन सा कोर्स कर रही हैं? मतलब एमएड कर रही हूँ मैं। एमएड, ओके। पर मतलब उसमें मैंने मतलब बीच यहाँ बीच पे हरियाणा हाँ, में और बीच में बाकी। लाइब्रेरी वगैरह भी होता है। ओके। मतलब बीच बीच में लाइब्रेरी वगैरह भी होता है, लंच ब्रेक होता है। पर पूरा ड्यूरेशन में अगर मान के चले सेकंड सेमेस्टर में उस टाइम थी मैं, तो उस टाइम मेरा 9:30 से लगभग 5:30 6 हो जाता है ओके। हाँ, मतलब 9 से 5 का क्लासेस। टाइमिंग वैसे होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का, बट मैंने देखा है कि एजुकेशन सब्जेक्ट हाँ। में हाँ। स्पेसिफिकली हरियाणा में जल्दी ही खाली हो जाता है डिपार्टमेंट ना। बट वेरी इम्प्रेसिव यार, मतलब 6 बजे या जी। 5:30 तक भी अगर सारे बच्चे होते हैं, डिपार्टमेंट ओपन होता है, सो इट्स गुड। फिर तो बनते हैं नंबर आने, पढ़ते हो तुम लोग। और हाँ, और बाद में बच्चे रहे ना रहे, टीचर्स यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं।
मतलब हमसे भी ज़्यादा वो होते डेडिकेटेड हैं है। कि क्लास करना है, पढ़ाना है। हाँ, जी, वो चीज़ है। ओके, सो आप बोल रहे हैं कि आपने 2 महीने पढ़ाई की। इनफैक्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले एक और स्टूडेंट का ले रही थी, उसके जी। 230 मार्क्स थे एंड ही वाज़ लाइक मैम प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सो आपने भले ही 2 महीने डेडिकेटेडली पढ़ा है, लेकिन हाँ, वो जो आपने मार्क्स मास्टर्स में या पहले जो-जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं, वो कंपाइल होके दिमाग हाँ, में तो हाँ, जी। रहती ही हैं। सो वो भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसीलिए हाँ, एग्ज़ैक्टली हाँ, ये मैम। नहीं बोल सकते कि 2 ही महीने आपकी मेहनत तो पहले की भी है कहीं न कहीं। बट हाँ, नेट के लिए प्रॉपर बैठ हाँ, के स्टडी करके जी। 2 महीने में आपने जो है वो 228 नंबर ला दिए हैं, मोर देन इनफ है 2 महीने के हिसाब से तो। अच्छा, तो आपने बोला आप इनकलकेट लर्निंग की ही वीडियोज़ से पढ़ी हैं स्पेसिफिकली, तो फिर इन 2 महीने में आपने किस जी। तरीके से कवर की वो चीज़ें और कितनी कवर की चीज़ें? क्योंकि मैं अपनी तरफ से स्ट्रैटेजी सबको बताती हूँ, बट आपने अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई? मैम पहली बात तो आप जैसे बोलते हैं कि सिलेबस का प्रिंट आउट हमारे पास रहना ज़रूरी है सबसे पहले। हमें राइट। पता रहे कि क्या है, क्या पढ़ना है हमें। और उनमें से मैम मतलब 100% कवर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं कर सकते हुँ, मेरे ख्याल से कि सारा कुछ ही पढ़ लिया हम। तो उनमें से थोड़ा जो ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आ रहा है, उसमें से कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, पहले ये हमें आना चाहिए। राइट, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं एग्री। और पूरा सिलेबस पहले जानने के लिए मैं पहले मैराथन देखी मैम। हर पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। ओके। दोनों मैराथन देखे और मैराथन के साथ-साथ मैं नोट्स बनाती रही उसके साथ-साथ। हुँ, हुँ। और हर यूनिट के बाद 2-4 पेज ऐसे छोड़ दी थी कि कहीं इस यूनिट का और कहीं कुछ पढ़ी तो उसमें लिखूँगी करके। तो 10 मैराथन हो गया मतलब पूरा हर मैराथन कवर हो गया। फिर उसके बाद मैं पीआईक्यूज़ में आई और सबसे ज़्यादा मतलब जो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला वो पीआईक्यूज़ से मिला मैम। और उनमें से भी जो आया तो ठीक और जो नहीं आया वो उसका भी फिर मैं नोट्स बनाई, जो-जो पीआईक्यूज़ मुझे नहीं आए या जो आ रहा है और उसका ऑप्शन ऐसा कुछ है क्या जो मुझे नहीं पता है या मुझे याद करना पड़ेगा उसका फिर बाद में, तो उसका मैं फिर नोट्स बनाई। हर यूनिट का यूनिट वाइज़ ऐसे नोट बनाए और फिर वहाँ से और एक चीज़ हम एक बार पूरा कोर्स कवर कर लिए। फिर जब हम फिर फर्स्ट यूनिट में आते हैं तो लगता है ये कहाँ था? ये कहाँ पढ़ी थी? मतलब हर पूरा नया-नया लगता है, तो रिवाइज़ बहुत ज़रूरी है। राइट। बार-बार, बार-बार उसी चीज़ को पढ़ने के बाद ही वो पूरा याद रहता है, कहाँ पे क्या है, कौन-सा यूनिट में क्या पढ़ी थी, कौन-सा मतलब साल वगैरह सब कुछ। और मतलब पीएक्यूज़ हो गया, मैराथन्स हो गए, उसके बाद में मैं रिवाइज़ करके अपना नोट्स बनाई, उसी मैराथन के जिस नोट्स बनाए थे, उसी का पूरा समराइज़ फॉर्म में, हर यूनिट का 1-1 पेज जैसे हो। राइट, ताकि मतलब रिवीजन जैसे टाइम पे मैं जल्दी 10-15 हो। मिनट में हाँ, हाँ और 10-15 मिनट में जैसे हर पूरा 10th यूनिट मुझे मतलब मेरे हाथ में हो। 10-15 मिनट में हम उसको रिवाइज़ कर पाएँ और उसको मैं सुबह और शाम दोनों करती थी। जो 4-5 पेज वाला जो मैं की थी उसको हुँ, और हुँ। उसके साथ-साथ बस पीएक्यूज़ करती थी। पीएक्यूज़ मैं रिपीटेडली 2-3 बार पूरा की हूँ, पेपर 2 का भी और पेपर 1 का भी मैं। ओके। पेपर 1 के कितने अराउंड पीवाईक्यूज़ आपने कवर किए? बिकॉज़ मैंने काफ़ी करवा रखे हैं 58, 59 कुछ। तो आपने हाँ, कितने मैं बहुत पेपर कवर किए? हाँ, मैं ऐसे 25 की हूँ मैं। 25 के रिसेंट अराउंड, वाला यानी से जितना ऐसे ज़्यादा कर बैकवर्ड में पाओ गई थी, करो। 25 की हूँ। बट हाँ, 25 इज़ हाँ, ओके। डिसेंट और स्कोर और वो भी 2 बार अगर आप कर रहे हो तो। पेपर 1 पहले-पहले मेरा पेपर 1 में कम स्कोर आ रहे थे जब मैं पीआईक्यूज़ कर रही थी और पेपर 2 में मेरा मतलब जैसे सब्जेक्ट का लिंक है अभी एमएड कर रही हूँ, तो उसका मतलब अच्छा आ रहा था और इसीलिए मैं पेपर 1 पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस की। तो बच्चों को भी ये जानना चाहिए कि उनका स्ट्रेंथ क्या है और उनका वीकनेस क्या है, राइट, कहाँ वो लैग कर रहे हैं ताकि उसपे वो लोग ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। राइट, राइट, टोटली एग्री। तो सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी है आपकी। बट ये आप तीसरे स्टूडेंट हैं जी जिनका मैम। मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और तीनों में सबसे पहली कॉमन चीज है खुद के नोट्स बनाना और पीवाईक्यूज करना। मतलब ये दो चीजें नहीं छोड़ सकते और मैं जी मैम, हमेशा जी। बोलती भी हूँ वो चीज कि खुद के नोट्स तो हुँ, आपको बनाने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल बनाने पड़ेंगे। और वो लाइव एग्जांपल्स जो है वो बिल्कुल जी। सामने हैं।
एंड हम्म, 2 महीने में आपने जो है मैराथन और पीवाईक्यूज, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, कोई सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस करता है, हाँ, किसी के लिए मैराथन कंफर्टेबल है। तो जो जो चीजें अवेलेबल हैं, कंटेंट तो फ्रीली हम्म, अवेलेबल है ही, उसमें से जिसको जो ठीक लगे अपनी स्ट्रैटेजी बना के जो है उस हिसाब से कवर हाँ, किया जा सकता है। तो अभी जो स्टूडेंट्स दिसंबर में भी एग्जाम देंगे, आप कुछ जी। सजेशन देना चाहें उनके लिए? मैम उनके लिए एग्जाम दिसंबर में हो या मतलब एग्जाम जब भी हो, पहले खुद के ऊपर यकीन करना चाहिए कि दिसंबर में है भी तो इतना कम टाइम में फिर भी होगा। पहले ये कि मतलब खुद पे बिलीव होना चाहिए। राइट, एग्जाम चाहे जब भी हो मैं ये कर पाऊंगी। फिर राइट अप्रोच लेना चाहिए कि किसके बाद मैं क्या करूंगी, प्री प्लान्ड वे में पहले। हाथाजाली कुछ भी पढ़ लेने से, कहीं से भी कुछ भी कर लेने से नहीं होगा, नहीं, क्योंकि कंपटीशन भी है, मैं बहुत टफ कंपटीशन है। तो राइट। किसके बाद ओडिशा क्या वाले करना बच्चों है, ने फिर बढ़ा क्या रखा करना है, है इससे राइट अप्रोच कंपटीशन। लेना चाहिए और रिविजन। राइट, राइट। और कंटेंट मतलब बहुत हेल्प मिल रहा है मैम आपके वीडियोस से। जैसे हम लोग मतलब बहुत बहुत बच्चे, मेरे बहुत दोस्त है यहाँ मेरे, मतलब हम सभी इनकल लर्निंग से ही पढ़ रहे हैं। हाँ, ओडिशा का कुछ ऐसे स्पेशल कनेक्शन बनता जा रहा है मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। बट हाँ, ओडिशा के बच्चे हर बार जो है, चाहे एक तो आप लोगों के एग्जाम्स होते रहते हैं ना, एसएसबी पीजीटी हो गया, ओपीएससी पीजीटी हो गया, कुछ ना कुछ जी चलता जी रहता है आप लोगों के उधर, तो उस वजह से भी एक मोटिवेशन मिलता रहता है। क्योंकि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी वहां पे डेफिनेटली जो है पढ़ेंगे बच्चे कुछ ना कुछ तो इसीलिए वो भी एक मेजर रीजन है कि आप लोग पढ़ते जी बहुत मैम। हो। ठीक है, बट वो हार्डवर्क जो है वो दिखता भी है। बोलो। नहीं, पर मैं भी छत्तीसगढ़ में हूँ, तो यहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो गुरु घासीदास। हम्म। तो यहाँ मतलब हर स्टेट से बच्चे हैं। तो सिर्फ उड़ीसा वाले नहीं, हर स्टेट के बच्चे आपके वीडियोस देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं वो है ना, जैसे हरियाणा में कंपैरेटिवली कम है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन का स्कोप कम है। तो जहां जहां एजुकेशन सब्जेक्ट है, हाँ हाँ स्पेसिफिकली साउथ में या वेस्ट बंगाल हाँ। साइड, तो वो हम्म, स्टूडेंट्स के जरूर मेल या मैसेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। एंड फाइनली नेट भी सही से काम कर गया फिलहाल। बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? जी। और मैम मतलब सभी बच्चों की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी अरे, कि आप मोस्ट इतना वेलकम। मेहनत करके हम सबको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत बच्चे इससे मतलब बेनिफिट हो रहा है उनको। हाँ, मैं अपनी तरफ से बस कोशिश कर रही हूँ खुद सीखने की, ताकि साथ साथ अब जिसके हेल्प हो पाए वो बढ़िया है। बिकॉज ऐसा तो है नहीं, मतलब इसीलिए मैं मेल्स पे थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाती हूँ कि बच्चे मेल करेंगे तो उन्हीं से ही मैं बातचीत कर पाऊंगी या उन्हीं में से ही सिलेक्ट कर पाएंगे किससे बातचीत की जाए। बट हाँ, काफी हाई स्कोरर्स जब आप लोग मेल करते हाँ, हो तो वो चीज लगती है कि ओके, कहीं ना कहीं तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। बहुत एंड बहुत हो रहा है। अल्टीमेटली मैं सबको, पर मेरा यही स्टेटमेंट होता है कि मैं तो सबके लिए ही सेम चीज कर रही हूँ, बट जो लोग मेहनत कर रही हैं उन्हीं की वही अचीव कर पाएंगे ना चीजें। सो आप लोगों का ही है सारा का सारा क्रेडिट, और आप लोगों की ही है चीजें, मेहनत आपने की है। ठीक है, हाँ, उसमें थोड़ा बहुत रोल हो सकता है मेरा रहा हो, सो वो अक्नॉलेज करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा लगा संजी आपसे बात करके। और आपकी टी शर्ट जो है वो पहुंच जाएगी, जैसे ही पहुंच जाए थैंक तो वैसे ही जो है आप एक सेल्फी जरूर भेजिएगा प्रूफ के लिए। ठीक है, कई बार ऐसे होता है ना कि भेजी या नहीं भेजी। जी। तो बच्चों को भी दिखाने के लिए एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, मैंने भेजी है अपनी तरफ से जितना प्रॉमिस किया था। सो थैंक यू सो मच संजी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू एंड सो मच ऑल द मैम। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। तो ओवरऑल जो है हम संशी की जो ये है क्या बोलते हैं जर्नी, उससे वही चीजें कंपाइल कर सकते हैं जो हमने पहले भी टॉपर्स की उससे कंपाइल की हैं। खुद के नोट्स अगेन इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, सही अप्रोच, आपने बहुत अच्छे शब्द यूज किए क्योंकि एमएड कर रही हैं अभी आप, तो वो आ रहे होंगे टीचर बनना कैसे है वाले गुण जो है, कि राइट अप्रोच जरूरी है, राइट गाइडेंस जरूरी है। तो वो डायरेक्शन सही होनी चाहिए आपकी। तो बस सही डायरेक्शन में सही कंटेंट के साथ सही टाइम के साथ मूव करते रहिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम कीजिए।
एंड फिर बाकी लोगों के साथ भी कभी ना कभी बातचीत करने का मौका मिलेगा जो ये वीडियो देख रहे होंगे। सो थैंक यू संशी, थैंक यू सो मच एंड यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन बाकी सबके लिए भी थैंक कि यू। बहुत पढ़ते हो आप लोग। 9:30 से 6 वाला ही शेड्यूल सुन के मेरा ही दिमाग हिल गया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू, बाय।